इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें जो जानेंगे हम फटाफट अंदाज में, खबर फटाफट के साथ। रायपुर में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कॉन्फ्रेंस में रहे मौजूद। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ के अधिकारी भी रहे मौजूद। डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन की बैठक हुई खत्म। लगभग 12 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया देश और आंतरिक सुरक्षा पर महामंथन। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर प्रधानमंत्री का एक्स पर पोस्ट, कहा देश की सुरक्षा पर चर्चा हुई, सुरक्षित भारत की रूपरेखा तैयार की गई, आधुनिक पुलिसिंग पर मंथन किया गया। मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर की विवादित टिप्पणी, कहा बाबरी मस्जिद, 3 तलाक जैसे कई फैसलों के बाद ऐसा लगता है कि अदालतें सरकारी दबाव में काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कहलाने के लायक नहीं है। मौलाना महमूद मदनी ने देश की मौजूदा स्थिति को लेकर की गंभीर टिप्पणियां, कहा देश की मौजूदा हालत बहुत संवेदनशील और चिंताजनक है। मुसलमान सड़कों पर चलते हुए असुरक्षित महसूस करते हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने मौलाना महमूद मदनी के बयान पर कहा, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। मौलाना ने देश को लेकर दिए कई विवादित बयान। मौलाना मदनी को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान, कहा भारत के संविधान का उल्लंघन किया और सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज दिया। मौलाना मदनी औकात में रहकर बात करें। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने मदनी के बयान को भड़काऊ और देश को बांटने वाला बताया। पात्रा ने सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयान पर संज्ञान लेने की मांग की। बांग्लादेश प्रीमियर लीग की नीलामी से 8 खिलाड़ी हुए बाहर, फिक्सिंग के आरोप में किया गया बाहर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एंटी करप्शन यूनिट का एक्शन। पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी की प्रधानमंत्री मोदी से मांग, मन की बात कार्यक्रम में वायु प्रदूषण पर चर्चा करने की मांग। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं को उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित किए, कहा हमारे पर्यावरण को बेहतर करने में ये कारगर साबित होगा। आतंकी डॉक्टर शाहीन के फ्लैट से मिला 18,50,000 रुपए कैश। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फ्लैट से एनआईए ने किया बरामद, साथ ही सोने के बिस्किट और जेवर भी बरामद। हरियाणा में आईआईटी के लिए 300 एकड़ जमीन देगा हिसार। कैबिनेट मंत्री गंगवा ने मुख्यमंत्री को विजन डॉक्यूमेंट सौंपा। 5 बीजेपी सांसद लॉबिंग कर रहे। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की कस्टडी 7 दिन और बढ़ाई। स्पेशल एनआईए जज ने एनआईए हेडक्वार्टर में सुनवाई की और अनमोल ने अपनी जान को खतरा बताते हुए आवेदन दिया था। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद साइक्लोन दितवाहा भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं हुई शुरू। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड का किया दौरा। वहां मौजूद यात्रियों और आम लोगों से की बातचीत। चाय की दुकान पर खुद चाय बनाते हुए लोगों के साथ गपशप भी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के घर शादी की धूम। बेटे अभिमन्यु की रस्मों से उमड़ी भीड़, रस्मों की फोटोज भी हुई वायरल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बेटे और बहू ने बैलगाड़ी पर सवार होकर की एंट्री। होटल में कार्यक्रम के चलते रस्म निभाने के दौरान की एंट्री। गुना में खाद संकट पर संध्या का बड़ा एक्शन। 24 घंटों में बड़ी खाद वितरण केंद्र की संख्या। संध्या के एक्शन से प्रशासनिक व्यवस्था हुई दुरुस्त। दीपक बैज ने राज्य सरकार पर हमला बोला, कहा कांग्रेस ने 41 नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। नई टीम बीजेपी सरकार के खिलाफ ज्यादा सक्रियता से काम करेगी। विधानसभा शीतकालीन सत्र की शुरुआत से राज्य मंत्री कृष्णा गौर मैहर पहुंची। मां शारदा के किए दर्शन, पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और सफल सत्र की मंगल कामना की। छिंदवाड़ा में सांसद ने चौकी प्रभारी की क्लास लगाई। अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने की दी हिदायत। बागडोना गांव में सभा करने के दौरान ग्रामीणों ने की थी सांसद से शिकायत। दुर्ग पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने दुर्ग सांसद विजय बघेल से की मुलाकात। क्षेत्र के विकास कार्यों पर हुई चर्चा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पहुंचे नारायण अस्पताल। गोगुंडा पहाड़ी में हुए आईडी विस्फोट में घायल डीआईजी से की मुलाकात। बड़वानी जिले के हरिबड़ गांव की राहुल चौहान की अनोखी कला। 6 लाख चावल के दानों से प्रधानमंत्री मोदी का बनाया चित्र। 26 दिन में तैयार किया अनोखी कलाकृति। कला को पहचान दिलाना राहुल का सपना। दुर्ग में नवीन कानून प्रदर्शनी का किया गया शुभारंभ। कार्यक्रम का उद्देश्य नई आपराधिक संहिताओं के बारे में जागरूकता फैलाना, जिसमें पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सहित छात्र छात्राएं रहे मौजूद। भोपाल में गौमांस खिलाकर युवक को बनाया गया मुस्लिम। पीड़ित युवक ने कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग से लगाई न्याय की गुहार। देवास में ब्राह्मण समाज में आक्रोश तेज। आईएएस संतोष शर्मा की गिरफ्तारी की मांग। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिया आवेदन। कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी।
ब्राह्मणों पर बयान देने वाले आईएएस संतोष शर्मा पर भड़के बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा, कहा कार्रवाई नहीं हुई तो सनातनी भी करवा सकते हैं फैसला, बेटियों पर अभद्र टिप्पणी किसी रूप में बर्दाश्त नहीं है। भोपाल में आईएएस संतोष शर्मा के खिलाफ जेएनजी का प्रदर्शन, संतोष शर्मा की टिप्पणी के बाद निलंबित करने की रखी मांग, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर किया गया विरोध प्रदर्शन। आईएएस संतोष शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी पर मैहर बीजेपी विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया, कहा हमारी सरकार संवेदनशील है, आईएएस वर्मा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी और वो जेल भी जाएगा। सागर में रोशन पटेल ने अपनी सुरीली आवाज में समा बांधा, विधायक गोपाल भार्गव ने सुरीली धुन का लिया आनंद। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने संतोष शर्मा की चयन प्रक्रिया पर ही उठाए सवाल, कहा वर्मा को एससी की जगह एसटी वर्ग में चयनित किया गया, अदालत ने भी 2021 में चयन को बताया था गलत। रायसेन सर्वधर्म समाज ने जलाया आरोपी सलमान का पुतला, हिंदू समाज ने निकाली जन आक्रोश रैली, किया जोरदार विरोध प्रदर्शन, फांसी देने की मांग करते हुए सौंपा ज्ञापन। मासूम से दुष्कर्म का मामला, आरोपी सलमान के खिलाफ प्रदर्शन, फांसी की मांग को लेकर मुस्लिम समाज का भी रहा प्रदर्शन। बलरामपुर में एसआईआर को लेकर दिन रात मेहनत कर रहे बीएलओ, कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने बताया 30 दिसंबर तक एसआईआर का कार्य हो जाएगा पूरा। सूरजपुर में अनिल कुमार तिवारी होंगे प्रतापपुर जनपद के नए सीईओ, विवाद के बाद नृपेंद्र सिंह को मूल विभाग में बुलाया गया वापस। नृपेंद्र सिंह उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं सूरजपुर के पद पर है पदस्थ। दंतेवाड़ा में कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष सलीम रजा उस्मानी दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे, कार्यकर्ताओं के साथ दर्शन कर लिया आशीर्वाद। बलरामपुर में नवनिर्वाचित कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरिहर प्रसाद का स्वागत, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखा उत्साह, आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को खिलाई मिठाई। बालोद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने चंद्रेश हिरवानी, जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली। जिलाध्यक्षों की सूची पर कांग्रेस में नाराजगी, महासमुंद जिलाध्यक्ष ने पद से दिया इस्तीफा, मोहम्मद सिद्दीकी ने जिलाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, सिद्दीकी ने लेटर में धोखा देने की लिखी बात। जबलपुर में एसआईआर में बेहतर काम करने वाली बीएलओ को हवाई यात्रा का इनाम, प्रदेश की पहली बीएलओ सुपरवाइजर स्नेहलता पटेल ने अपने 10 बूथों पर काम सबसे पहले पूरा किया। सिंगरौली में करोड़ों में सड़क निर्माण में धांधली, करोड़ों की बनने वाली सड़क फर्स्ट स्टेज में ही कई जगह से टूट गई, ग्रामीणों ने कलेक्टर को आवेदन देकर सड़क को गुणवत्तापूर्ण बनाए जाने के लिए आग्रह किया। देवास में एबी रोड स्थित शोरूम पर हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन, टीवी इंस्टॉल करने आए मुस्लिम युवक ने महिला से मोबाइल नंबर लेकर आपत्तिजनक मैसेजेस भेजे थे, पुलिस ने स्थिति को संभाला और आरोपी पर एफआईआर दर्ज की। महासमुंद में नेशनल हाईवे 53 पर मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद, छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा के 6 नेता गिरफ्तार, राजमार्ग पर मूर्ति लगाने का है आरोप, पुलिस ने न्यायालय में किया पेश। नीमच कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन, अक्षय क्रेडिट सोसाइटी के खिलाफ किया प्रदर्शन, सदस्यों ने मुंडन करवाकर किया अनोखा विरोध, 200 करोड़ की अवैध वसूली का है आरोप। कटनी में नेशनल हाईवे के किनारे चला प्रशासन का बुलडोजर, दुकानदारों ने प्रशासन के पर लगाए गंभीर आरोप, बिना नोटिस दिए तोड़ी गई दुकानें। पेंड्रा के करगी खुर्द गांव में पानी की किल्लत, खेतों में जमा गंदा पानी पीने को मजबूर हैं लोग, प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। कोंडागांव पहुंचे बिलासपुर हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन सिंह राजपूत, नवीन न्यायालय भवन विवाद पर जताई चिंता, न्यायिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मंडी प्रांगण में भूमि की ज्यादा उपयुक्त माना। कोरिया में अब बीएमओ ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की उड़ाई धज्जियां, हाईवे पर कार के बोनट पर केक काटकर मनाया जन्मदिन, वीडियो वायरल। रतलाम में छात्र की तीसरी मंजिल से छलांग लगाने का मामला, आदिवासी संगठन ने स्कूल का घेराव कर किया प्रदर्शन, स्कूल की मान्यता रद्द करने और प्रिंसिपल पर एफआईआर दर्ज करने की रखी मांग। आरटीई घोटाले में 2 आरोपी गिरफ्तार, स्कूल संचालक और उसकी पत्नी गिरफ्तार, फर्जी स्कूल खोलकर लिए थे लाखों रुपए। मऊगंज के चौराघाट सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार, निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का लगा आरोप, अधिकारी कर रहे हैं मामले की जांच। रीवा में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, वैवाहिक कार्यक्रमों में खपाने आई 2.5 क्विंटल एनालॉग पनीर जब्त कर दुकान को किया गया सील। पन्ना में यातायात विभाग ने 3 बसेस पर की कार्रवाई, टूरिस्ट परमिट का दुरुपयोग कर यात्री हो रहे बसेस, 2 बसेस पर 10-10 हजार का काटा चालान। राजनांदगांव में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 1 करोड़ 21 लाख की ठगी करने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार।
खंडवा में लकड़ी माफियाओं के खिलाफ एक्शन। 1.5 लाख की लकड़ी बरामद। अवैध रूप से पेड़ काटकर फर्नीचर बनाने में हो रही थे इस्तेमाल। मंदसौर में फरार चल रहे कुख्यात भूमाफिया अमजद खान को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने राजस्थान के अजमेर से किया गिरफ्तार। धोखाधड़ी के कई मामले हैं दर्ज। हरदा में गौमांस बेचने वाली महिला गिरफ्तार। लगभग 4 किलो पशु मांस जब्त कर सैंपल जांच के लिए भेजा। पूछताछ में महिला ने कबूला जुर्म। बलरामपुर में शासकीय स्कूल में शिक्षक ने 7 साल के बच्चे को बेरहमी से पीटा। परिजन ने पुलिस में की शिकायत। शिक्षक की बर्खास्तगी की रखी मांग। चित्रकूट में शराबी शिक्षक का वीडियो फिर से वायरल। वीडियो में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बोले अपशब्द। गाली गलौज करने के मामले में कुछ दिन पहले ही हुआ था निलंबित। सिंगरौली कलेक्ट्रेट में बेढ़न पुलिस की बर्बरता आई सामने। फरियादी को घसीट कर ले गई थाने। जमीनी विवाद की शिकायत करने पहुंचा था ये फरियादी। धार में शराब ठेकेदार ने आदिवासी बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष के साथ की मारपीट। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कार्रवाई नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। ग्वालियर में खुलेआम गुंडागर्दी आई सामने। बदमाश ने युवक के साथ की मारपीट। मामूली विवाद के बाद की मारपीट। जांच में जुटी पुलिस। इंस्टाग्राम के दोस्ती के बाद जौनपुर का युवक युवती से मिलने वाड्रफनगर पहुंचा। युवती के गांव पहुंचकर चाकू लहराते हुए परिजनों को धमकाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सारंगढ़ में मामूली विवाद के बाद हत्या। कलयुगी बेटे ने की मां की हत्या। खाना नहीं देने पर डंडे से किया वार। पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। छिंदवाड़ा में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में लगभग 7 लोग हुए घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बटका खापा क्षेत्र की है घटना। डिंडौरी में जबलपुर अमरकंटक मार्ग पर अनियंत्रित होकर यात्री बस पेड़ से टकराई। हादसे में कई लोग घायल। बड़ा हादसा टला। चित्रकूट के थर पहाड़ में सड़क के हाल बेहाल। गर्भवती महिला को डोली में बिठाकर ले जाने को मजबूर हुए ग्रामीण कई बार कर चुके हैं शिकायत। नहीं निकल पा रहा कोई हल। मुरैना में पारिवारिक विवाद का मामला आया सामने। पत्नी ने भाई और ससुर को बुलाकर पति और देवर पर कराया हमला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। ग्वालियर में कार सवार युवकों ने मचाया हुड़दंग। चलती कार में गेट पर लटके नजर आए युवक। 3 गाड़ियों में करीब 6 युवकों ने मचाया उत्पात। खंडवा में स्वास्थ्य सेवाओं पर फिर उठे सवाल। एम्बुलेंस समय पर न मिलने से युवक की हुई मौत। मृतक के परिजनों ने लापरवाही के लगाया आरोप। गरियाबंद में पुलिस ने 611 कट्टा धान के साथ ट्रक को किया जब्त। धान की कीमत 7.5 लाख रुपए। देर रात मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद। मैरिज गार्डन में बदमाशों का आतंक। वर वधू पक्ष के साथ की मारपीट। लूटपाट कर बदमाश हुए फरार। धमतरी में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा राजस्व ऑफिस। 77 लाख की लागत से हुआ था तैयार। 3.5 साल में ही जर्जर हुआ राजस्व ऑफिस। सीधी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 रेपिस्ट आरोपी गिरफ्तार। गंभीर धाराओं समेत पॉक्सो एक्ट के तहत मामला किया है दर्ज। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल नवजात अपहरण मामले में फैसला। रानी साहू और बेटी घायल को 10 साल की सजा। नवजात को 50,000 में बेचने की थी योजना। रायसेन में महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस सक्रिय। थाना प्रभारी निशा अहिरवार के नेतृत्व में स्कूल कॉलेजेस का किया गया दौरा। लोगों से पूछताछ कर सुनिश्चित की गई सुरक्षा। सुकमा के जब्बा गट्टा के गांव तक नहीं पहुंचा विकास। राशन के लिए 30 किलोमीटर दूर जाते हैं लोग। पैदल या ट्रैक्टर से सफर कर 150 रुपए होते हैं खर्च। कोरिया में विस्तार न्यूज की खबर का असर। 11 लाख का खाद्यान्न घोटाला आया सामने। शासकीय उचित मूल्य दुकान में अनियमितता पाई गई। हितग्राहियों को नहीं दिया जा रहा पूरा अनाज। रीवा के सगरा में भीषण सड़क हादसा। 2 कार और एक ई रिक्शा में हुई भिड़ंत। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। सतना में 3 ज्वेलरी फर्म्स पर जीएसटी का छापा। न्यूकाना ज्वेलर्स और आदित्य आनंद ज्वेलर्स किए गए सील। स्टॉक और सेल परचेज की शिकायत पर हुई कार्रवाई। भारत ने दित्वाह तूफान से प्रभावित श्रीलंका को राहत सामग्री भेजी। वायुसेना का विमान 12 टन राहत सामग्री लेकर कोलंबो पहुंचा। लद्दाख में कड़ाके की ठंड। पैंगोंग झील पूरी तरह जमी। कांच जैसा चमकता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पर्यटकों को लुभा रहा ये नजारा। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनियन में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली डिबेट हुई कैंसिल। 27 नवंबर को पाकिस्तान और भारत के वक्ता लेने वाले थे हिस्सा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन ने आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दी धमकी। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर इमरान खान को कुछ भी हुआ तो कोई नहीं बचेगा।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे कासिम ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पिता को 845 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था और पिछले 6 हफ्तों से उन्हें एक डेथ सेल में रखा गया है। सरकार असली हालत छिपा रही है। इमरान खान की बहन नूरीन ने कहा, हमारा भरोसा सरकार से खत्म हो गया है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ का शासन हिटलर के शासन से भी बदतर है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज शादी के बंधन में बंधे। लॉन्ग टाइम पार्टनर जोडी हेडन से की शादी, प्रधानमंत्री ने शेयर किया इसका वीडियो। सेंट्रल न्यूयॉर्क के कई हिस्सों में हल्की बर्फबारी, स्नोफॉल से मौसम हुआ खुशनुमा। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की।